हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऑलरेडी मेरे चैनल पे 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आप कभी भी देख सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, तो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसकी हम दो बातें कर चुके हैं, दो रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसिड और बेसिस की। एक हम मेटल के साथ पढ़ चुके हैं, एक हम मेटल कार्बोनेट्स के साथ पढ़ चुके हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। होती क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि एसिड भी डाला हमने और बेस भी डाला तो क्या होगा। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है एक साथ तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन एसिड एंड बेस एंड रिलीज सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी आपके एग्जाम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगी तो सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद आपको ये फॉर्मेट जरूर लिखना है। इस फॉर्मेट को लिख कर आप ऐसे बॉक्स में बंद करके आएंगे, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। हमेशा जब भी बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपका आंसर है उसको आप हाईलाइटेड फॉर्म में लिखें। अगर आप उसको हाईलाइटेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो टीचर उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाएगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसको आपको बॉक्स में डाल देना है जिससे ये हाईलाइट हो जाए। इसके बाद क्या करना है, आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं। अब इसके अंदर ज्यादा याद करना नहीं है, यह हमेशा याद ही रहता है, इसके अंदर कुछ याद नहीं करना। एसिड के कोई भी एग्जाम्पल देख लो, एसिड अब तक इतना एसिड बेस पढ़ चुके हैं तो एसिड तो याद हो गई, तो HCl ले लेते हैं, सिंपलेस्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद बेस, सिंपलेस्ट बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, देखिए यहां से Cl क्या है, Cl माइनस है, एनाइन है, और यहां से Na क्या है, Na प्लस है, केटाइन है। तो केटाइन और Cl माइनस, केटाइन और एनाइन क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, NaCl कॉमन सॉल्ट है। क्या बोलते हैं इसको, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। प्लस वाटर। ये हो गया आपका एक एग्जांपल। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है, बाकी मिला के सॉल्ट तो अपने आप बना ही लेंगे, और उसके बाद वाटर तो रिलीज हो गई। ये एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। अब एसिड चेंज कर देते हैं, HCl लिया है, अब सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। बेस सेम रख रही हूँ, NaOH। क्या बनेगा, वही यहाँ पे Na और Cl जोड़ा था, अब यहाँ पे Na और SO4 जोड़ेंगे। अब Na की वैलेंसी क्या होती है, +1, SO4 की -2। अब फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। याद आ रहा होगा 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा था, तो इसी तरीके से करते थे, वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो ये हुआ आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने बात की सबसे पहले डेफिनेशन की, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद हमने नॉर्मल कंडीशन की, उसके बाद हमने दो एग्जांपल की। ये तो आपका 10th के लेवल का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ जिससे आपको और क्लियरली
समझ में आ जाए। तो उसके अंदर क्या है, हम यहाँ से H प्लस और OH माइनस को निकाल लेते हैं। तो बनाते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, दूसरे पेन से लिखती हूँ जिससे आपको समझ आए। H प्लस, यहाँ से H प्लस ले रहा है और यहाँ से OH माइनस ले रहा है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, यही हो रहा है। H प्लस और OH माइनस एसिड में क्या होते हैं, H प्लस आयंस होते हैं, बेस में क्या होते हैं, OH माइनस आयंस होते हैं। तो एसिड के H प्लस और बेस के OH माइनस आयन क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्या हुआ, ये यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसके अंदर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जब भी H प्लस OH माइनस रिएक्ट करते हैं, वाटर बनाते हैं, तो डेल्टा H की फिक्स वैल्यू होती है, जो कि क्या होती है, मैं उसकी टर्म बता देती हूँ, -57.1 किलो जूल पर मोल और -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये दोनों इसकी वैल्यू होती है। तो आपको इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है एकदम फिलहाल, बट हाँ अगर आपको याद होती है तो इट्स गुड। ओके, बाकी एक्सोथर्मिक होती है, नेगेटिव होती है, ये सब बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। बाकी बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, उसका फॉर्मेट, उसके एग्जाम्पल, एंड दैट्स ओनली फॉर बोर्ड। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन जो कि है मेटल ऑक्साइड्स के साथ। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ। तो क्या होता है, पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख देती हूँ, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल का जो ऑक्साइड है वो लेंगे हम और उसकी रिएक्शन कराएंगे क्या बोलते हैं एसिड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वही अगेन सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हम एसिड ले लेते हैं HCl प्लस यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। ओके, अब हम बनाते हैं सॉल्ट। तो कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, Cl की जो वैलेंसी होती है 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनाना, वैसे तो आपका 9th क्लास का सिलेबस है, बट यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा बता दिया कि जो इसकी वैलेंसी होती है उसको नीचे लिखना है, इसकी वैलेंसी को नीचे लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, CuCl2 प्लस वाटर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं और मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लेते हैं MgO। तो इससे क्या बनता है, MgSO4। Mg की भी 2 होती है, SO4 की भी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद ये कट जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और क्या मिलेगा साथ में, वाटर मिलेगा। तो ये हुई हमारी एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने 4 चीजों की बात की। सबसे पहले एसिड और बेस की रिएक्शन हमने मेटल के साथ कराई, उसके बाद एसिड और बेस की रिएक्शन हमने कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई, जिसके अंदर बेस रिएक्ट नहीं करता था। उसके बाद थर्ड आज हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया। उसके बाद फोर्थ है एसिड की रिएक्शन हमने मेटल ऑक्साइड के साथ। तो ये आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स।